मुसलमान के घर में न कोई गंडा हो, न कोई तावीज हो, न या अली मुश्किल कुशा का नारा हो, या ख्वाजा गरीब नवाज का नारा हो, या गौसे आजम का नारा हो। इस तरीके का कोई शिरकिया नारा मुसलमान के घर में ना हो। मुसलमान के घर में अगर नारा हो तो एक ही नारा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारा मुश्किल कुशा कोई है तो अल्लाह है, हमारा हाजत रवा कोई है तो अल्लाह है, हमारा दस्तगीर कोई है तो अल्लाह है, हमारा गौसे आजम अगर कोई है तो अल्लाह है। अपने घरों को मेरे प्यारे साथियों शिर्क से बचा लो। पहला पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता है अम कुंतुम शुहदाउ इज़ हज़रा याकूब अल मौतु इज़ क़ाला लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। याद करो जब याकूब की मौत का टाइम आया तो याकूब ने अपने बच्चों से कहा, मेरे बच्चों तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईला व इसहाक़ इलाहन वाहिदा। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों ने जवाब दिया, अब्बा जान हम उसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे जिसकी इबादत आप करते हैं और जिसकी इबादत हमारे बाप दादा इब्राहीम करते थे, इस्माइल करते थे, इसहाक करते थे। हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे। अपने बच्चों को तौहीद सिखाओ मेरे प्यारे साथ। बाज़ लोगों के मकान में जाइए, मकान में दाखिल होते ही सामने एक पर्चा टंगा हुआ है, पर्चे पे लिखा हुआ है दुकान और मकान की खैर बरकत के लिए, और उस पे कुछ गिनतियां लिखी हुई हैं 786 92 420 9211 ये गिनतियां लिखी हुई हैं। और ये अकीदा रखा जा रहा है कि ये गिनती मेरे घर में लटकी है तो मेरे घर में कोई शैतान नहीं आएगा, मेरे घर महफूज होगा। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके की गिनतियों को या कुरान की आयतों को भी ये सोचकर अपने घर में लटकाना कि इससे मेरे घर में मुसीबत नहीं आएगी, ये गलत है, हराम है और इंसान को शिर्क तक लेके जाने वाली चीज़ है। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया। तावीज़ चाहे बच्चे के गले में लटकाओ, अपने गले में लटकाओ या अपने घर की खूंटी में लटकाओ, तावीज़ लटकाना शिर्क है। और कुरान की जहाँ तक बात है, कुरान पढ़ने से घर में बरकत आती है, कुरान लटकाने से घर में बरकत नहीं आती है। डॉक्टर दवा देता है, दवा को पीने से शिफा मिलती है, दवा को लटकाने से शिफा नहीं मिलती है। कुरान का पढ़ना शिफा है, कुरान के पढ़ने से आपके घर में अब्दुल गफ्फार सल्फी के बयानात सुनने के लिए मौलाना के इस ऑफिशियल चैनल को। मुझे जो उन्वान मिला है जिम्मेदारों की तरफ से, बहुत ही अहम उन्वान है और इस उन्वान का ताल्लुक हम में से हर इंसान के साथ है। उन्वान है घरों की इस्लाह कैसे करें। जाहिर है हम जब दुनिया में पैदा होते हैं तो हम आसमान से तो नहीं टपकते, हम किसी घर के एक मेंबर होते हैं। हम पैदा हुए, किसी के बेटे हैं, किसी के पोते हैं, किसी के भतीजे हैं, किसी के भांजे हैं, किसी के नवासे हैं। इन रिश्तों में हम घिरे हुए हैं और इन्हीं रिश्तों से घर बनता है। मेरा ये जुमला नोट कर लीजिए, घर किसी इमारत को नहीं कहते, घर किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है, घर किसी स्ट्रक्चर का नाम नहीं है। घर नाम है रिश्तों का, घर नाम है मोहब्बत का, घर नाम है नजाकत का, घर नाम है शरारत का, घर नाम है उस जगह का जहां बुजुर्गों की शफकत भी होती है, जहां छोटों की शरारत भी होती है, जहां आपस का मिलना जुलना भी होता है और नोक झोंक भी होती है। इन मोहब्बतों और शिकायतों की खट्टी मीठी यादों का मजमुआ होता है हमारा घर। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ताला मकड़ी के घर को सबसे कमजोर घर करार देता है। फरमाया व इन्न औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत, सबसे कमजोर घर अगर कोई है तो मकड़ी का घर है। उलमा ने लिखा है कि मकड़ी का घर क्यों कमजोर है।
हम ये समझते हैं कि मकड़ी का चूंकि जाला बहुत कमज़ोर होता है इसलिए मकड़ी का घर कमज़ोर है। उलमा ने कहा नहीं नहीं, मकड़ी के घर को अल्लाह ताला ने औहनल बुयूत क्यों कहा, सबसे कमज़ोर घर क्यों कहा? इसलिए कि मकड़ी में जो मादा होती है जब वो अपने नर के साथ उसका मिलाप होता है और जब वो बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो वो मादा सबसे पहले अपने नर को कत्ल कर डालती है। सबसे पहले वो मादा अपने नर को कत्ल कर डालती है और जब मकड़ी का बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद जैसे ही वो ताकतवर बनता है सबसे पहले अपनी मां को खत्म करता है। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, मां भी है, बच्चे भी हैं, बीवी भी है, शौहर भी है, रिश्ते तो हैं मगर रिश्तों की मोहब्बत नहीं है मकड़ी के घर के अंदर। इसीलिए कुरान कहता है इन्न औहनल बुयूती, सबसे कमजोर घर अगर कोई है तो लबैतुल अनकबूत, मकड़ी का घर होता है, क्योंकि वहां न शौहर और बीवी में मोहब्बत है, न बाप और औलाद में मोहब्बत है, वहां रिश्तों की न कोई मर्यादा है, न रिश्तों का कोई सम्मान है, न रिश्तों का कोई एहतराम है। तो घर वो जगह होती है जहां रिश्तों को समझा जाता है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, अल्लाह ताला ने तुम्हारे घरों को सुकून का जरिया बनाया है। तुम्हारे घरों के अंदर तुम्हारी इज्जत महफूज है, तुम्हारी बीवी महफूज है, तुम्हारे बच्चे महफूज हैं। इसीलिए अल्लाह कुरान में अपने नबी की बीवियों से फरमाता है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ऐ मेरे नबी की बीवियों खबरदार तुम अपने घर के अंदर इज्जत के साथ रहा करो, वकार के साथ रहा करो। ऐ औरतों, तुम्हारा काम मार्केट में बाजारों में तिजारत करना नहीं है, तुम्हारा काम यह नहीं कि तुम शॉपिंग मॉल के काउंटर पर उसके रिसेप्शन पर बैठकर खूबसूरत कपड़े पहनकर कस्टमर का दिल लुभाओ। नहीं नहीं, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, ऐ मुसलमान औरत तेरा काम तो अपने घर को संवारना, अपने घर को बनाना है। हमारी जमात के दो बड़े आलिम हैं, मौलाना अब्दुल अजीम मदनी बेंगलोर के रहने वाले हैं और मौलाना अब्दुल कदीर उमरी वो भी बेंगलोर के हैं। ये दोनों एक मरतबा फ्लाइट के सफर पे जा रहे थे। इत्तेफाक से फ्लाइट की जो पायलट थी वो एक औरत थी, एक औरत हवाई जहाज चला रही थी। मौलाना अब्दुल कदीर उमरी ने पूछा मौलाना अब्दुल अजीम साहब से, शेख एक औरत पायलट बनी हुई है, एक औरत हवाई जहाज चला रही है, शेख साहब मौलाना साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में हम मुसलमान अपनी औरतों के साथ जुल्म कर रहे हैं? हमारी औरतें तो पायलट नहीं बन रही हैं, हमारी औरतें तो हवाई जहाज नहीं चला रही हैं। शेख साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी औरतों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हम वाकई में अपनी औरतों पर जुल्म कर रहे हैं? तो शेख अब्दुल अजीम ने बहुत प्यारा जवाब दिया था। कहा कि ऐ शेख अब्दुल कदीर साहब, कान खोल करके सुन लीजिए, ये औरत जो आज हवाई जहाज की पायलट बनी हुई है, अगर ये पायलट न बनती तो इसकी जगह कोई मर्द जरूर ले लेता। ऐसा नहीं है कि अगर ये पायलट न बनती तो इसकी जगह को कोई पुर नहीं कर सकता था, इसका कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता था। ये अगर पायलट न बनती तो कोई मर्द बन जाता। लेकिन शेख अब्दुल कदीर साहब आप सुन लीजिए, एक औरत जिसको माँ का दर्जा हासिल है, एक औरत की जो माँ की जिम्मेदारी है वो एक मर्द कभी अदा नहीं कर सकता। एक औरत की जो बीवी की जिम्मेदारी है वो एक मर्द कभी अदा नहीं कर सकता। एक औरत की बेटी की जो जिम्मेदारी है वो एक मर्द कभी अदा नहीं कर सकता। औरत की जिम्मेदारी मर्द अदा नहीं कर सकता। औरत का काम औरत ही को करना है। मर्द का काम औरत, अगर औरत से हम करवा रहे हैं तो हम औरत की असल जिम्मेदारी से उसे दूर कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों,
औरत का असल काम घर को बनाना है। इसीलिए कुरान कहता है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ऐ नबी के घर की औरतों, तुम अपने घर में इज्जत और वक़ार के साथ रहा करो और घर से कभी निकला करो तो बन संवर करके, मेकअप करके, सज करके, संवर करके, अपने आप को नुमाया करके, अपने आप को एक्सपोज करके न निकला करो। तो घरों की इस्लाह हम कैसे करें, यह आज का हमारा टॉपिक है। हवाएं बहुत तेज चल रही हैं और जैसे जैसे हवाएं चल रही हैं आप और हमारे मुंतज़मीन के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ रही हैं। अभी मौलाना तौहीद आलम सलफ़ी साहब हमारे बाजू में बैठे हैं, कटिहार के रहने वाले, हमारी जमात के बड़े अच्छे और मुस्तनद उलमा में से हैं। इनका भी खिताब बाकी है। मौलाना जरजीज साहब जिनके खिताब को सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, उनका खिताब बाकी है। मौलाना आदिल साहब भी बैठे हैं और मैं बोल करके इसलिए निकल जाऊंगा, मुझे 6.5 घंटा 7 घंटा बनारस से आने में लगे हैं, फिर जाने में भी लगेंगे, तो बहुत लंबी तकरीर मैं नहीं करूंगा। आप इत्मीनान से बैठिए, हवा चल रही है, कोई मसला नहीं है। बहुत अहम बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं घरों की इस्लाह के ताल्लुक से। मेरे भाइयों, दुनिया का एक दस्तूर है कि जब किसी बर्तन को हमें उसमें अच्छी चीज भरना है तो पहले उसके अंदर की नजासत को साफ करना जरूरी है। अरबी की एक कहावत है अत्तखलियतु क़ब्ल अत्तहलिया। अगर किसी चीज में हमें किसी चीज को अच्छी चीजों से भरना है तो पहले नापाक चीजों से उसको खाली करना जरूरी है। अगर घरों की इस्लाह करना है तो घर के अंदर से पहले नापाक चीजों को निकालना जरूरी है। मेरे साथी, आइए जरा देखें कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि घर को नापाक करने वाली कौन सी चीज है। घर को नापाक करने वाली सबसे पहली चीज शिर्क है। अपने घरों को शिर्क से बचा लो मेरे साथियों। मुसलमान के घर में शिर्क नहीं होना चाहिए। मुसलमान के घर में गंडा तावीज़ नहीं होना चाहिए। मुसलमान के घर में अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के सिवा किसी और को मदद के लिए नहीं पुकारा जाना चाहिए। एक मरतबा मेरा प्रोग्राम बंगाल में कलियाचक में था। वहाँ मालदा के करीब एक जगह है कलियाचक, और जिस आदमी ने मुझे दावत दी, जिसके घर में मैं ठहरा हुआ था, वो पक्का अहले हदीस आदमी था। उसके मकान के बाहर टाइल्स लगे थे। टाइल्स में मैंने देखा कि अजमेर शरीफ और बगदाद शरीफ का फोटो लगा हुआ है टाइल्स में, मकान के टाइल्स में। मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा भाई तूने ये क्या करके रखा हुआ है? कहा मौलाना साहब क्या हो गया? मैंने कहा कि तुमने ये अपने मकान में टाइल्स लगाया है, इसमें अजमेर और बगदाद की तस्वीरें हैं। उसने कहा मैं मार्केट में गया था, मुझे जो अच्छा लगा मैंने ले लिया। ये आज हमारे उन भाइयों का हाल है जो सो कॉल्ड अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। उनको भी ये नहीं पता कि ये चीज और ये तस्वीर हमारे घर के लिए शायान शान नहीं है, हमारे घर को सूट नहीं करती है। मेरे साथियों, याद रखो मेरे प्यारे साथियों, अपने घरों को शिर्क से पाक करना है। अपने घर में शिर्क होने नहीं देना है। अपनी बीवी को शिर्क करने नहीं देना, अपने बच्चों को शिर्क करने नहीं देना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या दुआ करते हैं अल्लाह ताला से? वजुनुबनी व बनिया अन्नाबुदल असनाम। अय अल्लाह, तू मुझे और मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचा ले, मुझे और मेरे बच्चों को शिर्क से बचा ले। याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी टाइम है, इंतकाल का टाइम है। उनके 12 बेटे अपने बाप की चारपाई को घेर करके खड़े हुए हैं। याकूब अलैहिस्सलाम अपने मरने के पहले अपने 12 बेटों को क्या वसीयत करके जाते हैं? कुरान का पहला पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता है अम कुंतुम शुहदाउ इज़ हज़रा याकूबल मौतु इज़ क़ाला लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। याद करो, जब याकूब की मौत का टाइम आया तो याकूब ने अपने बच्चों से कहा मेरे बच्चों तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? कालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईला व इसहाक इलाहन वाहिदा।
याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों ने जवाब दिया, अब्बा जान हम उसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे जिसकी इबादत आप करते हैं और जिसकी इबादत हमारे बाप दादा इब्राहीम करते थे, इस्माइल करते थे, इसहाक करते थे। हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे। अपने बच्चों को तौहीद सिखाओ मेरे प्यारे साथियों। मुसलमान के घर में न कोई गंडा हो, न कोई तावीज़ हो, न या अली मुश्किल कुशा का नारा हो, या ख्वाजा गरीब नवाज का नारा हो, या गौसे आजम का नारा हो। इस तरीके का कोई शिरकिया नारा मुसलमान के घर में ना हो। मुसलमान के घर में अगर नारा हो तो एक ही नारा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारा मुश्किल कुशा कोई है तो अल्लाह है, हमारा हाजत रवा कोई है तो अल्लाह है, हमारा दस्तगीर कोई है तो अल्लाह है, हमारा गौसे आजम अगर कोई है तो अल्लाह है। अपने घरों को मेरे प्यारे साथियों शिर्क से बचा लो। बाज लोगों के मकान में जाइए, मकान में दाखिल होते ही सामने एक पर्चा टंगा हुआ है। पर्चे पे लिखा हुआ है दुकान और मकान की खैरो बरकत के लिए, और उस पे कुछ गिनतियां लिखी हुई हैं 786 92 420 9211 ये गिनतियां लिखी हुई हैं। और ये अकीदा रखा जा रहा है कि ये गिनती मेरे घर में लटकी है तो मेरे घर में कोई शैतान नहीं आएगा, मेरे घर महफूज होगा। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके की गिनतियों को या कुरान की आयतों को भी ये सोचकर अपने घर में लटकाना कि इससे मेरे घर में मुसीबत नहीं आएगी, ये गलत है, हराम है और इंसान को शिर्क तक लेके जाने वाली चीज है। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया। तावीज़ चाहे बच्चे के गले में लटकाओ, अपने गले में लटकाओ या अपने घर की खूंटी में लटकाओ, तावीज़ लटकाना शिर्क है। और कुरान की जहां तक बात है, कुरान पढ़ने से घर में बरकत आती है, कुरान लटकाने से घर में बरकत नहीं आती है। डॉक्टर दवा देता है, दवा को पीने से शिफा मिलती है, दवा को लटकाने से शिफा नहीं मिलती है। कुरान का पढ़ना शिफा है, कुरान के पढ़ने से आपके घर में बरकत आएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है। अगर आपको अपने घर से शैतान को भगाना है तो सूरह बकरा को पढ़ना पड़ेगा। सूरह बकरा की गिनती लटका लेने से, उसके नक्श को लटका लेने से या उसका तावीज़ बना लेने से शैतान भागने वाला नहीं है। घर से नापाक चीजों को निकाल दो मेरे साथियों। आपके घर में अगर कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, कोई नाच गाने की चीज है तो उसको भी अपने घर से निकाल दो। मुसलमान के घर में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं होने चाहिए, नाचने गाने की चीजें नहीं होनी चाहिए। हाय हाय, आपकी जवान बेटी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है, बाकायदा डांस क्लासेस चलती हैं। आपकी जवान बेटी स्कूल के एनुअल फंक्शन में डांस कर रही है और आप अपनी जवान बेटी के डांस को देख करके खुश हो रहे हैं। या आज हमारी नौजवान नस्ल का हाल है, अल्लाह रहम फरमाए। और अब तो माशाअल्लाह इस्लामी कहे जाने वाले स्कूलों में भी एक्शन के नाम पे डांस हो रहा है। नाम बदल दिया, एक्शन हो रहा है। जवान जवान बड़ी बड़ी लड़कियां वो एक्शन के नाम पे डांस कर रही हैं। याद रखो मेरे साथियों, नाम बदल देने से चीजों की कैफियत नहीं बदल जाती। मुसलमान के घर में नाच और गाना नहीं होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया यकूनु फी आखिरी हाज़िल उम्मति खस्फुन व क़स्फुन व मस्खुन, मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना भी आएगा कि आसमान से पत्थर बरसाए जाएंगे, आसमान से पत्थर बरसाए जाएंगे और लोगों के चेहरे सूअर और बंदर के जैसे कर दिए जाएंगे और लोगों को जमीन में धसा दिया जाएगा। साहबा ने पूछा अय अल्लाह के नबी वो दौर कब आएगा, वो जमाना कब आएगा? आपने फरमाया इज़ा ज़हरतिल क़ैनातु वल मआज़िफ़, जब नाच गाने की चीजें मुसलमान के घर में आ जाएंगी। आज नाच गाने की चीजें हमारे और आपके घरों में आ चुकी है मेरे साथियों। 3 साल की 4 साल की बच्ची और बच्चा भी आपका मोबाइल चलाता है, कभी गौर कीजिएगा कि उसमें जो वीडियो हमारे बच्चे देखते हैं, उस वीडियो में भी बड़ी खूबसूरती के साथ हमारे बच्चों को बेहया बनाया जा रहा है, हमारे बच्चों को बेशर्म बनाया जा रहा है। कभी गौर कीजिएगा, छोटे छोटे बच्चे जो वीडियो देखते हैं उस पर भी नजर रखिए कि आपके बच्चों और बच्चियों को क्या तालीम दी जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, अपने घर से बेहयाई को निकाल दो, अपने घर में बेहयाई को मत पनपने दो। बड़ा अच्छा जुमला कहीं मैंने पढ़ा था, अपनी जवान बेटियों को जिस तरीके से गांव और मोहल्ले के अजनबी लड़कों से बचाते हो,
अपनी जवान लड़कियों को जिस तरीके से अपने मोहल्ले की, गांव की के जवान लड़कों से बचाते हो, उसी तरीके से अपनी जवान बेटी को खाला के लड़कों से, मामू के लड़कों से, चाचा के लड़के से, फूफी के लड़कों से भी बचा करके रखो। इस्लाम में कजिन ब्रदर, जिसको हम इंग्लिश में कजिन बोलते हैं, इस्लाम में कजिन जो होता है वो भाई नहीं होता है। उसको ठीक है हम मुहावरे के तौर पे भाई बोल देते, हमारा खालाजाद भाई है, हमारा मामूजाद भाई है, मगर शरीयत की टर्म में वो भाई नहीं है। उससे शादी हो सकती है, उससे निकाह हो सकता है, और जिससे औरत का निकाह हो सकता है वो गैर महरम है, और गैर महरम से जवान लड़की को, जवान औरत को पर्दा करना है। हमारे यहाँ बड़े आसानी के साथ खाला के लड़के, मामू के लड़के, जवान लड़की है, उनके साथ हंसी मजाक भी हो रहा है, व्हाट्सएप पर ग्रुप भी बने हुए हैं, फ्रैंकनेस है, बेतकल्लुफी है, हंसी मजाक भी हो रहा है, वल्गर बातें भी हो रही हैं। खबरदार, याद रखो मेरे साथियों, एक ज़िनाकारी वो होती है, एक बेहयाई वो होती है जो घर के बाहर होती है, जो नजर आती है, और एक बेहयाई वो होती है जो घर के अंदर होती है, जो नजर नहीं आती है। अपने घर को दोनों तरीके की बेहयाई से बचा दो। हम जिस अल्लाह को मानते हैं वो अल्लाह हया वाला है, जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं वो रसूल हया वाले हैं। अबू सईद खुदरी कहते हैं, कान रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्द हया मिनल अज़राई फी खिदरिहा। अल्लाह के प्यारे नबी कुंवारी लड़की से ज़्यादा शर्म हया वाले थे। आप बेहयाई से दूर थे, आप बेहयाई को कभी पसंद नहीं करते थे, आपकी ज़बान से कभी बेहयाई की बात नहीं निकलती थी। यहाँ तक कि औरतें मसला पूछने आती थी। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आती है और आकर के सवाल करती है, अय अल्लाह के नबी, औरत पीरियड के बाद, हैज़ के बाद गुस्ल कैसे करेगी? आपने फरमाया गुस्ल करेगी और उसके बाद वो अपनी नजासत को, खून के असर को, आपने फरमाया उसको खुशबूदार कपड़े से साफ करेगी। औरत समझ ना सकी, बार बार रिपीट करने लगी कि खुशबूदार मुश्क वाले कपड़े से साफ करने का क्या मतलब है? अल्लाह के नबी शर्मो हया की वजह से उसके सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, बार बार उसी जुमले को रिपीट कर रहे थे। हजरत आयशा ने किनारे ले जाकर उस औरत को वजाहत की और बताया कि अल्लाह के नबी के जुमले का क्या मतलब था। इस्लाम शर्मो हया वाला दीन है, इस्लाम बेहयाई की तालीम नहीं देता है। आज अभी मैं रास्ते में आ रहा था, सैकड़ों शादियां हो रही हैं, और इन शादियों में मुसलमान की शादियां भी हैं, गैर मुस्लिम की शादियां भी हैं, और मुसलमान की शादी में जम करके बेहयाई होती है और जम करके बेपर्दगी होती है। मुझे बताओ, क्या शादी ब्याह के मौके पर बेहयाई की इजाज़त मिल जाती है, बेपर्दगी की इजाज़त मिल जाती है? मुझे अफसोस होता है। बाज़ जगहों पे मैं निकाह पढ़ाने गया, लड़की का बाप माशाअल्लाह दाढ़ी वाला, माथे पर सजदे के निशान वाला, 5 टाइम का नमाजी, लड़की की माँ तहज्जुद पढ़ने वाली, और साहब शादी हो रही है, निकाह हो रहा है, और वीडियो कैमरा वाला आकर के कहता है दुल्हन कहाँ है? दुल्हन के कमरे में जाकर के दुल्हन के एक एक एंगल को वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर। मुसलमानों, कहाँ चली गई तुम्हारी गैरत? कहाँ चली गई तुम्हारी शर्म व हया? एक गैर महरम को दुल्हन के कमरे में जाना और हर एंगल को, हर पोज को रिकॉर्ड करना, और उसके बाद हम ये दावा करें कि साहब हम दीनदार हैं, हम बड़े पक्के मुसलमान हैं, हम बड़े मुत्तकी हैं, तहज्जुद गुजार हैं। याद रखो मेरे साथियों, हमारी इबादत का असर हमारे घर के माहौल पर भी नजर आना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने शर्म व हया की तालीम दी। आपकी बेटियां शर्म व हया वाली, आपकी बीवियां शर्म व हया वाली। इसलिए मुसलमानों, अगर घर की इस्लाह करना चाहते हो तो घर के अंदर बेहयाई को पनपने मत देना। इसी तरीके से घर के अंदर कोई ऐसा काम ना होने देना जो घर के शायाने शान ना हो। मुसलमान के घर में कोई हराम काम, कोई नाजायज काम हो और मुसलमान अपनी आंखों से देख करके इग्नोर कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने घरों पर नजर रखो। अगर तुम्हारे घर में कोई गैर शरई काम हो रहा है, कोई अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ काम हो रहा है, तो फौरन उसका नोटिस लो, उसके खिलाफ एक्शन लो। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि अपने घर वालों के सिलसिले में वला तरफा साकानुहुम अदबा, अपने घर वालों की तरबियत करने के लिए अगर असा का इस्तेमाल करना पड़े, लाठी का इस्तेमाल करना पड़े, तो उसमें
कोई कोताही मत करना, अपने घर वालों की तरबियत में सख्ती करना। अल्लाह के नबी ने सख्ती करने की तालीम दी। और आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं मेरे साथियों, ये दौर वो दौर नहीं है कि आंखें मूंद करके और आंखें बंद करके आप भरोसा कर लें कि साहब मेरा लड़का तो बहुत समझदार है, मेरी लड़की तो बहुत समझदार है। याद रखिए, अभी मैं झारखंड गया था, हमारे मौलाना तौहीद साहब अक्सर जाते हैं, इनके बाजू का, इनके पड़ोस का इलाका है। झारखंड के एक इलाके से मुझे एक खबर मिली, एक लड़की 8-10 साल मदरसे में पढ़ती है, बनात के इदारे में पढ़ती है, जहां उसे कुरान पढ़ाया जाता है, हदीसें पढ़ाई जाती हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बातें पढ़ाई जाती है। और उसके बाद वो लड़की जब स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन लेती है, हाई स्कूल करने के लिए, इंटर करने के लिए, एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ उसका अफेयर होता है और वो लड़की उस गैर मुस्लिम लड़के के साथ फरार हो जाती है और उसके बाद इस्लाम को छोड़ देती है, मुर्तद हो जाती है, इस्लाम को त्याग देती है। वो लड़की मुर्तद हो जाती है और सारी कौम के लिए और सारे खानदान के लिए बदनामी का धब्बा बन जाती है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अपनी आंख के साथ साथ अपने दिल और दिमाग के दरवाजों को खोल करके रखो। अपने घरों की इस्लाह करना है तो अपने आप को बेदार रखो। जमाना कहां जा रहा है, टेक्नोलॉजी कहां जा रही है, इस पर गौर करो मेरे प्यारे साथियों। आज हालात ये हैं, मोबाइल के ऊपर इंस्टाग्राम की शक्ल में, फेसबुक की शक्ल में, स्नैपचैट की शक्ल में ऐसे ऐप्स मौजूद हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके हमारे और आपके घरों में बेहयाई को, ज़िनाकारी को, बदकारी को परोसा जा रहा है। बहुत छोटी छोटी बच्चियां और बहुत छोटे छोटे बच्चे जो अभी ढंग से बालिग भी नहीं हुए, जो ढंग से जवान भी नहीं हुए हैं, छोटे छोटे लड़के लड़कियों को इन प्लेटफॉर्म के जरिए बदकारी के, ज़िनाकारी के रास्ते पर डाला जा रहा है। मेरे साथियों, अपने घरों की इस्लाह करना है तो कुरान की इस आयत को अपने घर का स्लोगन बना लो, वला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब भी न जाना, इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ये बहुत गंदा काम है, बहुत बुरा रास्ता है। इस्लाम ने इसी आयत पर अमल करने के लिए हुक्म दिया कि औरत बगैर महरम के सफ़र न करे। यहां तक अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यखलुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला व सालिसुहुम शैतान। जब कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई में मिलता है तो तीसरा वहां पर जरूर शैतान होता है। यहां तक अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बगैर महरम की औरत कहीं रात न गुजारे। यहां तक आपने फरमाया, इयाकुम वद्दुखूल अलन निसा, ऐ मर्दो तुम गैर औरतों के पास तन्हाई में न जाया करो। पूछा गया है अल्लाह के नबी, अफरअयतल हमवा, क्या देवर भी अपनी भाभी के पास नहीं जा सकता? क्या जीजा भी अपनी साली के पास नहीं जा सकता? आपने फरमाया अल हम वो अल मौत, देवर तो अपनी भाभी के लिए मौत है। तो घर के को हमें बचाना है, घर की इस्लाह करना है, तो इन गंदगियों से मेरे प्यारे साथियों हमें और आपको अपने घर को बचाना पड़ेगा। घरों की इस्लाह करना है तो घर के अंदर नेक और दीनदार औरत को तलाश करके लेके आओ। इसलिए कि आप तो जॉब पे चले जाएंगे, आप तो दुकान पे, शॉप पे, बिजनेस पे चले जाएंगे, घर को संभालने वाली औरत होती है, घर को घर बनाने वाली औरत होती है। इसलिए जब रिश्ता करने जाओ, जब अपने बच्चों के लिए अपनी बहू देखने जाओ, अपने बच्चों के लिए बीवी देखने जाओ, तो दीनदारी को तरजीह दो मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुनकहुल मरातो लिअरबईन, जब औरत का निकाह होता है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं, ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। औरत का माल देखा जाता है, औरत का खानदान देखा जाता है, औरत की खूबसूरती देखी जाती है और औरत की दीनदारी देखी जाती है। फज़फर बिज़ातिद्दीन, दीनदार औरत को लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओगे। ओ खूबसूरती पर मरने वालों, ओ दुनिया की ज़मीनों जायदाद पर मरने वालों, खूबसूरती एक दिन ख़त्म हो जाएगी, ज़मीनों जायदाद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन दीनदार औरत को अगर घर में लेके आओगे, उसका दीन तुम्हारी आने वाली नस्लों को बचा करके रखेगा। इमाम बुखारी को इमाम बुखारी बनाने वाली कौन है? उनकी मां है। इमाम बुखारी यतीम थे, बचपन में बाप का इंतकाल हो गया था। उनको ये तरबियत करने वाली,
उनको मुहद्दिस बनाने वाली, उनके दिल में अल्लाह के रसूल के हदीसों की मोहब्बत पैदा करने वाली अगर कोई शख्सियत थी, उनकी माँ की थी। मेरे प्यारे साथियों, इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं, मैं बहुत छोटा सा था, मेरे बाप का इंतकाल हो गया। मेरी माँ ने बड़ी मुश्किलात के साथ मुझे पाला पोसा, यहाँ तक कि जब फजर का टाइम होता था, मेरे घर से मस्जिद काफ़ी दूर थी, मेरी माँ मेरा हाथ पकड़ करके नकाब पहन करके चादर ओढ़ करके मस्जिद जाया करती थी, खुद भी मस्जिद में जा करके नमाज़ पढ़ती थी। हालांकि औरत के लिए मस्जिद जाना ज़रूरी नहीं है, मगर अपने बच्चे को नमाजी बनाने के लिए अहमद इब्न हंबल की माँ फजर की नमाज में मस्जिद जाया करती थी। और वो कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझको कुरान का हाफिज़ बनाया, कुरान का हिफ्ज़ मेरी माँ ने मुझको कराया। मेरे साथियों, अगर घर में दीन को लाना है, घरों की इस्लाह करना है, तो अपने घरों में दीनदार औरत को लेके आ जाओ। और दीनदार जब औरत घर में आएगी, तो अगर मर्द के अंदर कोई कमी है तो औरत पूरी करेगी, औरत के अंदर कोई कमी है तो मर्द पूरा करेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, रहीमल्लाहु रजुलन काम मिनल लैल, अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस इंसान के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है, क़ियामुल लैल करता है और अपनी बीवी को उठाता है। अगर बीवी उठने से इनकार कर दे तो बीवी के चेहरे पर पानी डाल देता है। बीवी अगर रात में तहज्जुद के लिए इंसान उठ रहा है तो बीवी को भी उठाए, ये अल्लाह के नबी की तालीम है। मेरे प्यारे साथियों, वरहिमल्लाहु इम्रातन, और अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस औरत के ऊपर कामत मिनल लैल, जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ती है, वह अयक़ज़त ज़ौजहा, और अपने शौहर को भी उठाती है। और शौहर अगर इनकार कर दे तो शौहर के चेहरे पर पानी छिड़क करके शौहर को उठाती है। ये माहौल हमारे घरों का होना चाहिए कि शौहर बीवी के दीनदारी में उसका सपोर्ट करे, बीवी शौहर की दीनदारी में उसका सपोर्ट करे। मेरे प्यारे साथियों, घरों की इस्लाह करना है तो घर के अंदर नमाज का माहौल होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबई सिनीन, तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं, उनको नमाज का हुक्म दो। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरी सिनीन, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो। 10 साल का बच्चा अगर है, बच्चा या बच्ची अगर है और नमाज नहीं पढ़ता है, नबी अकरम ने तालीम दी कि उस पर सख्ती की जाए, उसकी पिटाई की जाए। यह माहौल घर का होना चाहिए। आज हमारे बच्चे एग्जाम में मेहनत ना करे, हम पूछते हैं। बच्चा एग्जाम में फेल हो जाए, हम पूछते हैं कि तूने मेहनत क्यों नहीं की, तूने पढ़ाई क्यों नहीं की। कितने बच्चे नीट की तैयारी करते हैं और फेल हो जाते तो आत्महत्या कर लेते, खुदकुशी कर लेते हैं कि बाप ने लाखों रुपए की फीस मेरे ऊपर लगाई है, बाप को मैं क्या जवाब दूंगा। मेरे साथियों, अपने बच्चों की डिग्री की इतनी फिक्र, अपने बच्चों के फ्यूचर की इतनी फिक्र, अपने बच्चों के कैरियर की इतनी फिक्र, काश अपने बच्चों की आखिरत की भी हम फिक्र कर लेते। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कहीं घूमने जाते हो तो फैमिली को लेकर के जाते हो, अच्छी जगह जाते हो तो फैमिली को लेकर के जाते हो। ऐ ईमान वालो, क्या तुम ये गवारा करोगे तुम जन्नत में चले जाओ, तुम्हारे बीवी बच्चे जहन्नम की आग में जलते रहें? तुम कभी ये गवारा न करोगे। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर कीजिए, मौलाना हमारे बड़े महबूब खतीब शेख जरजीत साहब भी स्टेज पर आए हुए हैं और शेख आदिल रियाजी साहब भी आ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि वक्त जो है मैं ज़्यादा ले रहा हूँ। आखिरी 2 बातें मैं बयान करके बात ख़त्म करता हूँ। घरों की इस्लाह हम कैसे करें, एक बहुत बड़ा मसला इस दौर का जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इर्तिदाद का मसला। मुसलमान लड़कियां आज मुर्तद हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? इस मसले के असबाब पर कभी आपने गौर किया? भाई, अगर हमारे मकान की छत से पानी टपक रहा है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि छत में कहां पर कमी है, पानी कहां पर मर रहा है, छत क्यों टपक रही है। हमारी तारीख तो ऐसी नहीं थी।
हमारी तारीख तो सुमैया बिन्त खय्यात जैसी औरतों की तारीख है जिन्होंने जान दे दी मगर ईमान से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमारी तारीख तो ऐसी औरतों की है कि जंगे ओहद में एक औरत आती है, उसका बेटा शहीद हो चुका है, औरत नकाब में आती है, पर्दे में आती है, कहने वाला कहता है कि अम्मी जान तेरे बेटे का इंतकाल हो गया और तुझे पर्दे की पड़ी है, तुझे नकाब की पड़ी है। तो औरत कहती है रुज़ी तो इब्नी वलम उर्जा हयाई, मैंने बेटा खोया है, मैंने शर्म व हया को नहीं खोया है। हमारी तारीख तो ऐसी रही है। आज क्या हो गया कि मदरसे में पढ़ने वाली लड़की 8-8, 10-10 साल तक मदरसे में तालीम हासिल करने वाली लड़की आज मुर्तद हो रही है। आइए मैं आपको बताता हूं इसकी वजह क्या है। इसकी सबसे पहली वजह कान खोल करके सुन लो, अहले हदीसों तुमसे भी कहता हूं, हमने अपनी औरतों को दीन की तालीम जितनी पहुंचानी चाहिए थी नहीं पहुंचाया। साल में एक बार जलसा आपने करा लिया, औरतों का इंतजाम करा दिया, बहुत खुश मत हो जाना, इतने से काम नहीं चलेगा। बीमारी ज्यादा होती है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक भी उतनी तगड़ी देता है। वायरस जितना बड़ा हो, बैक्टीरिया जितना ज्यादा हो, एंटीबायोटिक का डोज उतना ज्यादा होना चाहिए। बैक्टीरिया बहुत फैल चुका है आपकी लड़कियों को बिगाड़ने के लिए। इंस्टाग्राम भी मौजूद है, फेसबुक भी मौजूद है, स्नैपचैट भी मौजूद है, ट्विटर भी मौजूद है, व्हाट्सएप भी मौजूद है, सोशल मीडिया का पूरा तूफान मौजूद है। मेरे प्यारे साथियों, साल में एक प्रोग्राम करा लेने से आपकी लड़कियां और आपकी औरतें दीनदार नहीं बन जाएंगी। इनको परमानेंट, इनको रेगुलर, इनको दीन सिखाना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की औरतों, तुम्हारे घर में कुरान और हदीस का दर्स होना चाहिए। तुम्हारे घर में कुरान और हदीस को बार बार रिपीट करना चाहिए, बार बार दोहराना चाहिए। अपने घर की औरतों को दीन की बराबर तालीम दो। मैं बहुत सारे बिहार और झारखंड के इलाकों में जाता हूं और मैं देखता हूं कि जुमा की नमाज में औरतों के लिए इंतजाम नहीं है, तो मैं टोकता हूं और समझाता हूं। और आपके इलाके में भी अगर इंतजाम नहीं है तो मैं आपसे भी बड़े अदब के साथ कहता हूं कि भाइयों, आप मेहनत करके, कोशिश करके अपने मोहल्ले की, गांव की मस्जिद में औरतों के लिए भी जुमा में ज़रूर इंतज़ाम कीजिए और औरतों को जुमा में लेकर के आइए। कम से कम अगर आपकी औरतें दीन की कोई तालीम हासिल न करें, सिर्फ साल के 52 जुमा के खुतबे में आ जाएं तो दीन का बहुत बड़ा डोज उनको मिलेगा और इंशाअल्लाह इर्तिदाद के फितने से वो महफूज रहेंगी। दूसरी चीज़, मैं अपनी बहनों से एक बात कहना चाहता हूँ, ईमान की अजमत को समझो मेरी बहनों। ये फेसबुक पर कोई आकर के प्यार और मोहब्बत की चंद बातें कर ले और आपको अच्छे अच्छे ख्वाब दिखा दे और आपसे आपका ईमान छीन ले, तो मेरी बहनों अल्लाह की कसम ये बहुत घाटे का सौदा है। तुमने प्यार और मोहब्बत की जैसी सस्ती और हकीर चीज के बदले ईमान जैसी कीमती चीज का अगर सौदा कर लिया तो इससे खतरनाक कोई सौदा नहीं हो सकता है मेरे साथियों। अरे ईमान तो वो कीमती दौलत है। अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हबा। इस ईमान के बगैर तुम अल्लाह की बारगाह में अगर आ गए तो तुम ईमान के बगैर अगर जमीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाओ, तुम्हारा सोना अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं किया जाएगा। ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है मेरे प्यारे साथियों। अपने बच्चों के दिमाग में, अपनी बच्चियों के दिमाग में ईमान की अजमत को डाल दो। आने वाला दौर बहुत नाजुक दौर है। आपके ईमान का सौदा करने के लिए ऐसी ऐसी धमकियां दी जाएंगी और ऐसे ऐसे ऑफर किए जाएंगे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। दिन ब दिन हालात जो हमारे सामने आ रहे हैं, आने वाले दौर में हमारी जान से बड़ा मसला, हमारे माल से बड़ा मसला, हमारी आबरू से बड़ा मसला हमारे ईमान का मसला है। इस ईमान को बचा के रखना मेरे प्यारे साथियों। हमारी और आपकी, हम कमज़ोर लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। यही ईमान तो है जो क़यामत के दिन हमें बचाएगा, अल्लाह की बारगाह में बचाएगा। अल्लाह के वास्ते इस ईमान की हिफाजत करो। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें अपने घरों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए।
फरमाए। रब्बुल आलमीन ख़ास तौर से हमारी माँ बहनों को दीन से करीब होने की, दीनदार बनने की और दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी नौजवान नस्ल को बेहयाई के फितने से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें हर किस्म की बेहयाई से, हर किस्म की बेगैरती से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना अब्दुल गफ्फार सल्फी के बयानात सुनने के लिए मौलाना के इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें।